चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब इसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन वो हैं जो कि पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थे। तो मैंने आपको बोला बुक्स में रिकॉर्ड हो या ना हो, आपने बस ये देखना है कि कैश अगर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट होगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं तो रिलाइशन अकाउंट क्रेडिट होगा। हमेशा एसेट से फ़ायदा होगा जब भी बिकेगा, थोड़ा आए ज़्यादा आए कम आए जैसा भी आए, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइशन अकाउंट। रिलाइशन क्रेडिट कब होता है? जब भी फ़ायदा होगा। रिलाइशन डेबिट कब होगा? जब आपको नुकसान होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसमें जो पार्टनर है उसका नाम है पारस और प्रिया, और रेशियो कहीं गिवन नहीं है तो हम मान के चल सकते हैं इक्वली, अगर कहीं पे कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा तब। पॉइंट नंबर 1, there was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books। एक ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर जो कि बुक्स में है ही नहीं, उसको हमने समझ लीजिए डेप्रिशिएट करके साइड कर दिया था, बुक्स में नहीं है। दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹3000। एक बुक्स में नहीं है, फर्नीचर हमारा बिक रहा है। अब सिंपल सी बात है, फर्नीचर बिकेगा, अपने लिए फ़ायदा है, रिलाइशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि फ़ायदे में रिलाइशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। दूसरी बात कि कैश हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये एंट्रीज करके दिखाता हूँ। आइए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट, पैसा आएगा, हाँ सर आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक में पैसे आएंगे और ये क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? ये है 3000। देखिए, ओल्ड फर्नीचर बिके, न्यू बिके, फर्नीचर बिक रहा हो, सिर्फ इतना भी लिखा रहे, बुक्स में रहे या अनरिकॉर्डेड रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आया है, बस पैसा 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 करना है, कैश अकाउंट डेबिट, और फायदा हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग ओल्ड फर्नीचर रियलाइज्ड, बी पार्ट। ज़्यादा लंबा चौड़ा नरेशन नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे बस इतना है। बस ये नहीं कि फर्नीचर लिख दिए, बस लिख दीजिए कि फर्नीचर रियलाइज्ड हो गया, फर्नीचर सेल हो गया, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब आइए बेटा सेकंड पॉइंट, बी पार्ट पे चलते हैं। बी में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ आशीष। आशीष ये कौन है? यहाँ पे देखिए पारस और प्रिया तो पार्टनर थे, आशीष के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो आशीष के बारे में आगे लिखा है एन ओल्ड कस्टमर। एक पुराना कस्टमर है जिसके अकाउंट में हमारे 1000 रुपये बाकी थे, जिसके पार हमारा कितना बाकी था बेटा? 1000 रुपये बाकी था। वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। अब वो बैड डेट्स हो गया, हमने मान लिया था इसको बैड डेट्स। 1000 रुपये आशीष से नहीं मिलेंगे, ये मान के बैठे हुए थे। ये पिछले साल की बात है जब ऐसा हमने सोचा था। पेड 60% ऑफ द अमाउंट। ये 60% जो है टोटल अमाउंट का, जितना इसके पास 1000 रुपये थे उसमें से 60% ये हमें दे रहा है। तो फिर से वही बात कि सर हमारे पास वापस से पैसा आया है, तो पैसा जब भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे कैश अकाउंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? बैंक अकाउंट, है ना। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स रियलाइज हो रहा है जो कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो यह फ़ायदा आप समझ लीजिए, फ़ायदा हुआ है आपको। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितनी वैल्यू है 1000 का 60%, ठीक है जी, तो ये 600 आएगा बेटा। 1000 का 60% कितना आएगा? 600 आएगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं, नरेशन में आप लिखेंगे कि भाई बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, बैड डेट्स हमारा रिकवर्ड हो गया, बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। आप लिखेंगे बैड डेट्स आपका रिकवर्ड हो गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है पॉइंट नंबर 3, पारस। पारस भी हमारा कोई पार्टनर है? हाँ जी, पारस हमारा पार्टनर है। पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस कह रहे हैं जी फर्म की जो गुडविल है वो आप हमें दे दीजिए, ठीक है, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, फर्म की जो गुडविल होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड कहाँ होती है? वो वैल्यूड होती है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000, और वो हमें कितना दे रहे हैं? 30,000 रुपये पारस देने को तैयार है। पारस कभी भी हाथ में पैसे नहीं देता बेटा, देता है तो लिखा हुआ रहेगा कि इन कैश। तो पारस ने बोला कि जी 30,000 में आप मुझे गुडविल दे दीजिए, तो इसका मतलब 30,000 रुपये उसके हिसाब में लिख दीजिए आप, उसके हिसाब से आपको डिडक्ट करना है तो काट लीजिए, कैपिटल होता है पारस का आपके पास ना, उसमें से माइनस कर दीजिए।
तो आपने सोची जो गुडविल है वो आपका एसेट्स है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है तो आपके लिए फायदा है, फायदा है तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फायदा है तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे पैसे आपको किससे लेने हैं, पारस से लेने हैं, तो पारस का जो कैपिटल है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पारस कभी भी हाथ में लाके पैसे देगा नहीं, तो उसका जो भी हिसाब बन रहा है उसमें से हम पैसे को डिडक्ट कर लेंगे, उसके पैसे काट लेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो आइए हम लोग इसके पैसे को हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे लिखेंगे जी पारस कैपिटल अकाउंट, पारस कैपिटल अकाउंट, क्लियर। यहाँ पे लिखा बेटा हमने पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये अपने लिए फायदा है बेटा, गुडविल हमारा बिक रहा है, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट, और इसकी वैल्यू कितनी है 30,000, इसकी वैल्यू कितनी है सर 30,000। यहाँ लिखेंगे कि रियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ कि गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। सी आते हैं डी पार्ट पे, क्लियर है जी। डी पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम, सी हो गया, अब डी पे आते हैं बेटा। डी में क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है कि एक ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स में से हमने खत्म कर दिया था। आप ये मान लीजिए कि डेप्रिशिएट करते गए और वो कबाड़ा हो गया तो उठा के साइड में रख दिया हमने, लेकिन वो कबाड़े की जो चीज़ थी वो भी कितने में बिक रही है बेटा, 400 में रियलाइज हो रही है वो टाइपराइटर। सर बताओ फायदा हुआ ना, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, फायदे में हमेशा रिलेशन अकाउंट क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। इट वॉज टेकन बाय द प्रिया एट एन एग्रीड एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ लेस 25%। कह रहे जितना हमें एस्टिमेट किया था कि भी 400 रुपये में बिक जाएगा, प्रिया कह रही जी ये हमें दे दो, मैं आपको इसका 25% आपको देने को तैयार हूँ, यानी 100 रुपये का, और हमने इसको प्रिया को दे दिया, क्लियर है। तो इस बार पैसे नहीं आएंगे लेकिन फायदा तो हुआ है, प्रिया से हम पैसे लेंगे, प्रिया कौन है, हमारी पार्टनर है, तो उसके कैपिटल में से हम कम कर लेंगे, हमें तो पैसे चाहिए, हम भी कोई एहसान किसी पे थोड़ी ना करते हैं, हम उसके कैपिटल को कम कर लेंगे। आइए तो हमने क्या करना है सर, हमने करना है प्रिया के कैपिटल को कम, यहां लिखेंगे जी प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये फायदा है अपने लिए, सर फायदा है, इतना कम में बिक रहा है फिर भी फायदा है बेटा, वो कूड़े की चीज़ है, कबाड़ी की चीज़ है, जितने में बिक रहा है ना वो फायदा मान लो उसे, आपको उसमें चेक नहीं करना कि कितने का हमने एस्टिमेट किया था क्या है। तो हमने जो एस्टिमेशन करी थी वो था 400 रुपये का, उसमें 25% वो हमें दे रहे हैं, आई थिंक 400 ही था ना, एक बार देख लेते हैं जी, 400 था, उसका 25% ये हमें देने को तैयार है। आइए तो 25% कितना होगा बेटा, 400 का 25% 100 रुपीज़ होता है शायद, हाँ जी, ये हो गया जी 100 रुपीज़ हमें रियलाइज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं ओल्ड टाइपराइटर रियलाइज्ड, या ओल्ड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया। ई ABCD ई पे आ गए भाई, हम लोग ई पे आ गए हैं, ठीक है बेटा। आइए ई पार्ट, चलिए बेटा ये देखिए ई की तरफ, ई में क्या लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हाईलाइट में कर देता हूँ, ये पॉइंट जो है ई वाला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लिखा हुआ है देयर वाज एन 100 शेयर्स, हमारे पास ना 100 शेयर्स थे 10 रुपये का एक, यानी टोटल 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। वो इन्वेस्टमेंट किस में था, स्टार लिमिटेड एक कंपनी थी उसमें, 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000। ये फेस वैल्यू है बेटा, यानी एक शेयर की कीमत 10 रुपये की है, लेकिन हमने उसे जो खरीदा था, या उससे समझ लीजिए जो हमारे लिए पड़ रहा था, ये 100 शेयर्स हमें पड़ा है 2000 रुपये का। समझे ना मेरी बात को, देखिए दोनों चीज़ कंफ्यूज कर देगी कभी आपको, कि 100 शेयर 10 रुपये की थी, वो था 1000 रुपये का। तो एक फेस वैल्यू होता है, एक वैल्यू होती है किसी चीज़ की, वो फेस वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें मिला था, ये जो हमें पड़ गया था जब हमने ख़रीदा था, तो ये 2000 का पड़ा था इसे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, ये शेयर की कीमत हमारे हिसाब से जो हो गई है वो देखा जाए तो 20 रुपये की हमें पड़ी थी, विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम दी बुक्स। लेकिन हमने इसको जीरो मान के, कूड़ा समझ के फेंक दिया, हटा दिया कि भाई अब क्या करना है, अब तो कुछ आएगा ही नहीं इससे। अब आगे की कहानी में चेंज आया थोड़ा सा, कि दी शेयर्स वर वैल्यूड, इस थी शेयर्स को 6 रुपये करके
पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम आपस में बांट लेंगे, यानी पारस और प्रिया लेके जा रहे हैं ये 100 रुपये का जो शेयर्स था ना बेटा, ये 100 शेयर्स जो थे ना, अब हमारे लिए सिर्फ वैल्यू कितनी रह गई, 100 बस। ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू हमने बताया था किसी काम की नहीं रहती बेटा, ठीक है। डिसोल्यूशन में बुक वैल्यू किसी काम की नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करने के काम आता है, बाकी किसी काम में नहीं आता। तो 100 शेयर्स जो है, उस 100 शेयर्स की हमने कितने रुपए की वैल्यू लगा दी बेटा, हमने 6 रुपए करके एक वैल्यू लगा दी, यानी 600 रुपए का शेयर्स हो गया। ये 600 रुपए के शेयर्स को कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहे हैं। रेशियो नहीं दिया है इस पूरे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसे में हम लोग इक्वली मान लेंगे इसको, यानी आपस में 300 रुपए वो हमें देंगे। प्रिय को बोलेंगे जी ठीक है आप ले जाइए इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए तो कूड़ा था, तो हमारे तो प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम प्रिया से और पारस से दोनों से पैसे मांगेंगे, कितना कितना मांगेंगे, 300 हम दोनों से मांगने वाले हैं। तो उसके मांगेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, उनके कैपिटल से हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, उनके कैपिटल को आप कम कर दीजिएगा। तो आइए एंट्री करते हैं ई में। हम लिखेंगे पार्टनर का नाम क्या था बेटा, पारस, एक है पारस कैपिटल अकाउंट और एक है बच्चे प्रयास कैपिटल अकाउंट। हमारे लिए फायदा है तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो है 600। सर 600 कैसे बेटा, 100 शेयर्स थे ना, 6 रुपीज़ का एक वैल्यू था, तो ये 600 का हो गया, और ये 600 का जो है ना ये दोनों इक्वली हमें देंगे, इनके कैपिटल से दोनों के इक्वली हम डिडक्ट कर लेंगे। नरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ ये लिख दिएगा कि इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई पार्टनर्स। शेयर्स जो होता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई पार्टनर। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको एक बार फॉर्मेट में भी आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट जब बनाएंगे आप इसी तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख लीजिए या डेट डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स, और उसके बाद ये सारे एंट्रीज आप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।